हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने 8th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक है गणित प्रकाश, उसके 6 चैप्टर का पेज नंबर 144 कंप्लीट कर लिया था। अब हम आए हैं पेज नंबर 145 पर। यहाँ हमारे पास है 6.2 स्पेशल केसेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कुछ स्पेशल केसेस हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के। स्क्वायर ऑफ द सम डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, मतलब सम और डिफरेंस दोनों बताए हैं हमें टू नंबर्स के, ठीक है ना। स्क्वायर में द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 60 यूनिट्स इज 3600 स्क्वायर यूनिट्स, ये हमें पता है, ठीक है ना। ये साइड लेंथ है, ये देखो यहाँ पर ये दे रखा है हमको, एक स्क्वायर दे रखा है, ठीक है ना। एक स्क्वायर का ये साइड लेंथ जो है 60 यूनिट्स है, ठीक है। इसका स्क्वायर हमारे पास 3600 आएगा। एंड दैट ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 5 यूनिट्स इज 25 स्क्वायर। अगर 5 का स्क्वायर कर दें 25 स्क्वायर आएगा। कैन वी यूज दिस टू फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 65 यूनिट्स। अब देखो यहाँ पर ये 5 यूनिट्स है, 5 है ना। अब ये है एक स्क्वायर, ये 60 का है, 60 इधर 60 इधर, ठीक है। अब यहाँ भी एक स्क्वायर है, ये देखो, यहाँ से 5 यहाँ से 5, दोनों साइड 5 है, मतलब यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, ठीक है ना। तो एक स्क्वायर ये बन गया और एक स्क्वायर ये बन गया। ये स्क्वायर 60 का है और ये 5 का है, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि क्या हम इस एरिया को ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि ये 60 + 5 65, ये 65, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। ये देखो 60 × 5 60 × 5। क्या हम ऐसे और ऐसे भी ऐसे और ऐसे भी इस स्क्वायर को फाइंड कर सकते हैं 65 यूनिट्स करके। अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 65 कैन बी स्प्लिट इनटू 4 रीजन। अगर हम 65 से कर देते हैं ना इसको, तो हम इसको 4 रीजन में हमने इनको यहाँ पर डिवाइड किया है, कह रहे हैं वो शोन इन द फिगर, जैसे कि फिगर में दिखाया गया। स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 60। अब देखो यहाँ उन्होंने क्या किया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, 2 स्क्वायर हो गया और 2 रेक्टेंगल हो गए, एक ये हो गया एक ये हो गया, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 पार्ट्स में इनको 4 रीजन्स में उन्होंने डिवाइड किया है इसको, ठीक है ना। द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 65 इज द सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स। कैन यू फाइंड द एरियाज ऑफ द 4 पार्ट्स इन द फिगर अबव। क्या आप फाइंड कर सकते हैं एरिया 4 पार्ट्स का, ठीक है। तो आपको इनमें करना है। इसमें क्या करोगे आप, पहले 60 × 60 कर दो, ये आ जाएगा हमारा। पहले इसका निकाल दो, ठीक है ना। फिर इसका 5 × 5 25 इसका आ जाएगा, ठीक है ना। और ये जो है फिर एक इसका और इसका, मतलब इनका और इनका भी आपको अलग से निकाल लेना। आप इन सब का अलग अलग कर दोगे 60 × 5 60 × 5, ठीक है ना। फिर आप चारों को जब ऐड कर दोगे ना, तो वो इस पूरे का एरिया हो जाएगा, ठीक है। वी गेट 65 स्क्वायर, 60 + 5 स्क्वायर, 60 स्क्वायर ये आ गया, 5 स्क्वायर ये आ गया। ये रहा देखो 60 × 5 को 2 टाइम्स कर दिया, ठीक है ना। तो 600 आ गया, क्योंकि 300 ये आया 300 ये आया, ठीक है ना। 300 + 300 + 3600 और इसका आया हमारा 25। तो पूरे को जब ऐड किया हमें तो 4225 स्क्वायर यूनिट्स, ये हमारे पास इसका सारे का एरिया आ गया। लेट अस मल्टीप्लाई 60 + 5, 60 + 5 इस तरह से, जैसे मल्टीप्लाई इस तरह से करते हैं यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें लास्ट टाइम जो हमें पिछली वीडियो में मैंने जो आपको बताया था, है ना, उस प्रॉपर्टी से अगर हम इसको कर लें तो उस तरीके से भी किया है यहाँ पर, ठीक है। जिसमें हम एक नंबर ले लेते हैं, फिर सेकंड को पूरा यूनिट मान के मल्टीप्लाई कर देते हैं, करते हैं ना, ऐसे किया उन्होंने। तो यहाँ 60 लिया, पहले 60 + 5 पूरा यहाँ ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो 5 है ये ले लिया, 60 ये 60 ले लिया, फिर 60 + 5 ये देखो 60 × 5, देख रहे हो आप, फिर से कर दिया उन्होंने, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने 5 × 5 मतलब 5 से 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और फिर 60 को 60 से किया, 60 स्क्वायर आ गया। अब ये देखो 60 × 5 यहाँ पर आ गया, 60 × 5 यहाँ आ गया, तो 2 टाइम्स आ गया ये। तो उन्होंने 2 बाहर ले लिया, 60 × 5 एक बार ले लिया, क्योंकि 2 बार था ना, तो 2 बाहर ले लिया और 60 × 5 एक बार ले लिया। ये इसको भाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक ही बात हो गई ना। 5 × 5 कितना हो गया, 5 स्क्वायर हो गया, ये आ गया। तो आया अब भी वही है,
मतलब आप चाहे इसको ऐसे करो चाहे ऐसे करो, आंसर हमारा सेम ही बनेगा। अब ये देखो वही बन गया ना, 3600 इसका आ गया, 600 इसका आ गया और इसका आ गया 25, तो सेम बन गया। व्हाट इफ़ वी राइट 65 स्क्वायर एज 30 + 35 स्क्वायर और 52 + 13 होल स्क्वायर। मतलब अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें तो क्या होगा, ड्रॉ द फिगर्स एंड चेक द एरिया दैट यू गेट। अगर आप इसको इस तरीके से कर दें तो आपको क्या लगता है कि कैसा होगा? अगर आप इसको इस तरीके से करेंगे ना तो भी आपका आंसर सेम ही निकलेगा। आप इसको करके देख सकते हैं, तो भी आपका आंसर सेम ही निकलेगा जैसे ऊपर का हमारा निकला है। ठीक है, लेट अस लुक एट द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स a + b स्क्वायर। अब ये जनरल एक्सप्रेशन है, इसकी तरफ इसको आप देख लो। यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी a + b स्क्वायर कैन बी एक्सपेंडेड एज। a + b स्क्वायर कैसे एक्सपेंड हुआ, ये उसी तरीके से देख लो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। a को पहले किया a से, फिर a को b से किया, ये देखो a इंटू a इंटू b, फिर b को a से किया, फिर b को b से किया, b इंटू a + b इंटू b। ठीक है, तो a स्क्वायर आ गया, ये आ गया 2ab और ये आ गया b स्क्वायर। क्योंकि ये 2ab क्यों आया, क्योंकि ab कितनी बार है, 2 बार है, तो 2ab आ गया। एज वी हैड ऑलरेडी सीन इन एग्जाम्पल 2, जैसा कि हमने एग्जाम्पल 2 में देखा था। आइडेंटिटी बन गई आपकी, ये जो है आपकी आइडेंटिटी बन गई। अब आपने देखी होगी 7th क्लास में, ये आइडेंटिटी आपने 7th क्लास में भी देखी होगी। a + b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो इसमें आपको देखकर इसको ये आपको लर्न कर लेनी है, मतलब कि आपको याद रखनी है ये कि हाँ ऐसी एक आइडेंटिटी है और इसको आइडेंटिटी को हम कैसे लिखते हैं। अब यहाँ से हम क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ़ a एंड b आर एनी टू इंटीजर्स इज a + b स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन a स्क्वायर + b स्क्वायर, इफ़ नॉट व्हेन इज इट ग्रेटर। तो कह रहे हैं अगर a और b है, कोई भी दो इंटीजर्स हैं ये, ठीक है, तो उसमें अगर a + b स्क्वायर अगर हम ऐसे लेते हैं ऑलवेज, क्या ये जो है a + b होल स्क्वायर जो है वो हमेशा ग्रेटर होगा a स्क्वायर + b स्क्वायर से। इफ़ नॉट, अगर नहीं होगा तो व्हेन इज इट ग्रेटर, तो ये कब होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं पहले। अब आप इसे एग्जाम्पल्स के थ्रू बता सकते हैं। ए और बी कोई भी इंटीजर्स हों, अगर उन्होंने ये कहा है तो हम यहाँ पर ले लेते हैं। मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख देती हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया हमने यहाँ पर, तो यहाँ पे मैं ए को कुछ भी लेके चलती हूँ। मैंने 2 ले लिया ए को, और बी को मैंने क्या मान के चल रही हूँ मैं यहाँ पे 4। ठीक है, अब उन्होंने कहा था कि अगर a + b होल स्क्वायर, यानी कि उन्होंने कहा a + b होल स्क्वायर, उन्होंने कहा कि क्या ये जो है ग्रेटर होगा a स्क्वायर + b स्क्वायर से। ठीक है, ये उन्होंने पूछा है। तो अगर मैं इसमें, अब मैंने a को 2 लिया है, अगर मैं यहाँ पे इसको 2 ले लूँ प्लस b को मैंने 4 लिया है, अगर मैं यहाँ 4 ले लूँ, इसका स्क्वायर कर दूँ, ठीक है, होल स्क्वायर कर दूँ, तो क्या होगा, तो मैं इसका हो जाएगा मेरे पास। अब देखो a + b होल स्क्वायर का मीन्स क्या है, 4 + 2 आप कर दो इसको 6 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 6 × 6 = 36 हो गया, ये आ गया। यहाँ पे अगर मैं कर दूँ कि 2 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, अगर मैं यहाँ ऐसे ले लूँ अब इसको, क्योंकि यहाँ पर मतलब अलग अलग तरीके से लेना है ना, वही पूछा उन्होंने, क्या ये हमेशा ग्रेटर होगा इससे, ये पूछा उन्होंने। तो मैं एक एग्जाम्पल लेकर उसको सॉल्व करके देख रही हूँ कि क्या ये ऐसा क्या होता है मतलब। अब मैंने इसको इससे ऐड कर दिया, ये आ गया 20। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये इससे बड़ा है, यानी कि ये ग्रेटर है। a + b होल स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर + b स्क्वायर से बड़ा आएगा। तो अब जब आप देखोगे ना इसे सॉल्व करके, कोई भी इंटीजर ले लो, ये हमेशा ही क्या होता है, a + b होल स्क्वायर हमेशा ही इससे ग्रेटर होता है। यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लेके देख लेती हूँ। यहाँ मैंने a 3 ले लिया और b क्या ले लिया, 4 ले लिया।
चलो 4 नहीं लेते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ 5 ले लेती हूँ, क्योंकि मैंने 4 ऊपर ले लिया ना, यहाँ 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ ले लिया a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने यहाँ ले लिया 3 प्लस 5 होल स्क्वायर। ठीक है, 5 3 8 हो गया, 8 8 64 हो गया। ठीक है, अब यहाँ ले लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा मेरे पास 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, 3 3 9 आ गया, 5 5 25 आ गया, यहाँ हमारे पास आ गया 34, और इसमें ये कैपिटल आ गया, मतलब ये हमारा क्या आ गया, ग्रेटर आ गया, सॉरी कैपिटल नहीं, ये हमारा ग्रेटर आ गया 34 से। तो कभी भी कुछ भी होगा आप देखना, ध्यान देना कि a प्लस बी होल स्क्वायर जो है हमेशा इससे क्या होता है, ग्रेटर ही होता है। अब इसका आप आंसर लिख सकते हो, उन्होंने बोला था कि क्या ये इससे बड़ा होगा, तो आप लिखो यस, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये इसका आंसर है। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कि ऑलवेज जो है ये इससे ग्रेटर ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यूज आइडेंटिटी 1a टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ 104 स्क्वायर और 37 स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों का स्क्वायर हमें निकालना है। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है, 1a, ये वाली आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी को यूज़ करके हमें इसको निकालना है। ठीक है, तो ये कर लेते हैं अब हम। इसका आंसर है हमारे पास, अब हम 104 बोला है ना उन्होंने, 104 स्क्वायर। अब 104 स्क्वायर को मैं 100 प्लस 4 ऐसे ले सकती हूँ, है ना। a प्लस बी स्क्वायर हो गया ना, ये उन्होंने कहा था उसी आइडेंटिटी से इसको उसको सॉल्व करना है, तो इसको कर लेते हैं हम। मैंने इसको कर दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ये हो गया a और ये हो गया b। 100 को मैंने 100 से किया तो मेरे पास कितना आ गया, 10,000। ठीक है, 4 4 16 और 100 4 400 to 800। अब इनको जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास आया 10,816। ठीक है, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। ये 104 का हो गया, और एक उन्होंने बोला था 37 स्क्वायर। अब 37 स्क्वायर को मैं कैसे ले सकती हूँ, 30 प्लस 7, करेक्ट है। इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू 30 इंटू 4 लिखनी थी, 7। ठीक है, 30 को मैंने 30 से मल्टीप्लाई किया, 900 आ गया मेरे पास। 7 को 7 से किया, 49 प्लस 30 टू 10, मेरे पास आ गया 420। ठीक है, अब इन तीनों को जब मैंने साथ में ऐड कर लिया तो मेरे पास आया 1369। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर। तो ये दोनों निकल गए। इन्होंने बोला था हमें आइडेंटिटी 1 से हमें करना था, 1a से, और वो हमने सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यूज आइडेंटिटी 1a टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग। अब ये हमें दिया है और ये दिया है, ठीक है ना, हमें वही आइडेंटिटी यूज़ करनी है।
और एक्सप्रेशंस लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन लिखने, एक्सप्रेशन क्यों बोला है हमें लिखने के लिए, बिकॉज ये देखो यहाँ पर ना m+3 है ना, ये वेरिएबल है और फिर नंबर है, तो ये पूरा एंड नहीं होगा इसका कहीं पर भी। ठीक है, वे इसका एक्सप्रेशन में ही आएगा इसका आंसर, तो हमें एक्सप्रेशन में निकालना है इसको। ओके, तो फर्स्ट लिख लेते हैं पहले हम। यहाँ ले लेते हैं हम, फर्स्ट पार्ट है ये। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है, इसका आंसर, इसका ये सम था हमारे पास m+3²। ठीक है, इसका आंसर करना है हमें, तो वही करेंगे हम, a² + b², यही तो फॉर्मूला है ना, उसी से चलना है हमने, वही आइडेंटिटी है हमारी। ये हो गया 3² + 2ab, यानी कि 2 × m × 3। अब हो गया m² तो m² ही रहेगा। ठीक है, +3 3 ज़र हो गया 9, 3 2 ज़र 6 और m भी मल्टीप्लाई होगा साथ में, तो 6m। तो इसके आगे तो ये होगा नहीं, बिकॉज नो लाइक टर्म्स, नथिंग, कुछ नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो ये आपका यहाँ पर इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था हमारा। अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है हमारा 6 + p²। 6 + p²। तो यहाँ पर भी हम करेंगे 6² p², 2 × 6 × p। 6 6 ज़र 36 आ गया हमारे पास, प्लस p², तो p² ही रहेगा हमारे पास, और ये आ गया 6 2 ज़र 12 p। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इसको करके। ठीक है ना, और ये अब इसके आगे सॉल्व तो होगा नहीं। ठीक है ना, तो ये एक्सप्रेशन इसका आ गया हमारे पास, ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं सम। अब ये है हमारा नेक्स्ट सम, एक्सपेंड 6x + 5²। अब इसमें यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, पहले हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू हमने किया है यहाँ पर 6x + 5²। अब 6x + 5 इसको 2 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ये एक नंबर ये ले लिया, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया पहले। ठीक है ना, फिर हमने क्या किया, 6x को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने फिर से क्या किया, फिर अब इसको ले लिया हमने, 6x को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कि आप समझ गए ना, एक को पूरा एक यूनिट लेनी है हमने, आप समझ गए ना, पहले इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे, वही किया है यहाँ पर हमने। ये हो गया, अब इसको इससे किया हमने, यानी कि स्क्वायर आ गया। ठीक है, और ये 2 टाइम्स हैं, इसलिए हमने बाहर 2 ले लिया और इनको एक ही बार ले लिया यहाँ पे, और ये आ गया 5²। 6 6 ज़र आ गया हमारा 36x² आ गया, 6 5 ज़र 30, 32 ज़र 60x आ गया, और 5 को 2 टाइम्स किया तो हमारे पास 25 आ गया। तो ये इसका आंसर आया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। ठीक है, और यहाँ पर हम यूजिंग द आइडेंटिटी, अब आइडेंटिटी को यूज़ करके हम यहाँ इसका आंसर निकाल रहे हैं। अब इसका क्या हुआ है कि 6x + 5², इसको किया, यहाँ पर आइडेंटिटी क्या थी हमारी, a² + b² + 2ab। तो पहले ये a है हमारा, इसको स्क्वायर ले लिया, प्लस फिर ये है हमारा b। ठीक है, फिर हमने b को ले लिया। ठीक है, प्लस फिर 2ab, यानी कि 2 को हमने, ये रहा हमारा a और ये रहा b, ये रहा a b। ठीक है, दोनों से मल्टीप्लाई कर देना हमने। अब 6 6 ज़र आ गया हमारा 36x², x² x भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो x पे भी स्क्वायर लगाना है, याद रखना। 5 को 5 से किया 25 आ गया, और इनको किया हमने तो 6 5 ज़र 30x था, 30x को 2 से किया तो मेरे पास 60x आ गया। तो देखो सेम आंसर आया है ना, चाहे आप यहाँ आइडेंटिटी से करो चाहे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करो, आंसर दोनों का सेम ही आया है। ठीक है, सेम ही आएगा। अब
ये देखो आ गई है, expand 3j plus 2k square using both the identity and by applying the distributive property। अब हमें यहाँ पर बोथ मतलब आइडेंटिटी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी कि जो ऊपर दिया है ना ये सब, इसी तरीके से हमें यहाँ इसको अप्लाई करके, दोनों अप्लाई करके ना इसका भी आंसर निकालना है यानी कि सेम इसी तरीके से निकालना है इसको भी। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3j प्लस 2k स्क्वायर, अब हम इसका आंसर कर लेते हैं। हमारे पास आया है, क्वेश्चन है हमारे पास 3j प्लस 2k स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। अब पहले हम आइडेंटिटी से कर लेते हैं। आइडेंटिटी, ये हम पहले आइडेंटिटी से कर रहे हैं। ठीक है, आइडेंटिटी से हमने किया, हमारी क्या थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही थी ना हमारी आइडेंटिटी। तो ए स्क्वायर यानी हमारा हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2k स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 यहाँ आ गया। ए क्या था हमारा, ये ए है हमारा, तो मैं ब्रैकेट में ले लेती हूँ इसको 3j। ठीक है, और ये बी है हमारा, तो इसको मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब 3j को मैंने 2 टाइम्स किया तो 3 3 तो 9 हो गया। ठीक है, और j क्योंकि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गए, 2 टाइम्स आया है तो इसको स्क्वायर में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4 आया, k को k से मल्टीप्लाई किया तो k स्क्वायर आ गया। प्लस अब इनको तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, jk। ठीक है, ये आ गया। आइडेंटिटी से इसका ये आंसर आया है। ठीक है, अब हम कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। डिस्ट्रीब्यूटिव ये आ गया हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या करना है, हमने इसको 2 टाइम्स लिखना है, 3j प्लस 2k, और फिर से एक बार 3j प्लस 2k। अब इसमें मैंने ये ले लिया पहले 3j, इस पूरे को मैंने एक यूनिट ले ली, 3j प्लस 2k। ठीक है, फिर प्लस 2k, ये प्लस 2k मैंने यहाँ पे ले लिया, और ये पूरी एक यूनिट ले ली, फिर से 3j प्लस 2k। ठीक है, 3 3 ज़ार 9j आ गया, प्लस 3 2 ज़ार 6jk आ गया, 2 3 ज़ार 6jk आ गया, प्लस 2 2 ज़ार 4k स्क्वायर। ठीक है, अब ये आ गया। अब देखो ये भी jk है, ये भी jk है, लाइक टर्म्स होगी यानी कि ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं। यहाँ मैं ले लेती हूँ 9j, अच्छा यहाँ j को j से किया तो j स्क्वायर आया है। ठीक है, अब यहाँ पर 6jk को 6jk से किया मैंने, 6 प्लस 6 हो गया 12jk। ठीक है, और यहाँ पर आया हमारे पास 4k स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये जो आंसर था सेम वही आंसर यहाँ पर भी आ गया। ठीक है, फ़र्क क्या है, सिर्फ मेरा 12jk यहाँ लास्ट में है, यहाँ बीच में आया है, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, आंसर सेम ही है। ये चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं मगर आंसर सेम ही है। देखो ये भी सिर्फ प्लस माइनस में जब होता है ना तब उसको कहा जाता है कि ये फ़र्क है, बट यहाँ पे देखो प्लस में ही है सभी के साइन, तो आगे पीछे हो सकता है, आंसर ये सेम ही है। ठीक है, तो इस दोनों से ये इसका आंसर सेम ही आया है। ठीक है, तो अब हमारा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ये हमारा ना माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ से आगे से ना आपको दूसरी प्रॉपर्टी है ना माइनस में आपको जो है ना वो करनी है,
ठीक है, तो हम वो यहाँ से आगे के जो सम्स है ना, फिर मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाती हूँ। अभी आप यहाँ तक के सारे प्रिपेयर कर लीजिए, मतलब कि आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा उनकी, ठीक है ना। और आइडेंटिटी जो आपकी है फर्स्ट ए, वो वाली आइडेंटिटी आपको करनी है। अगर आपको इन क्वेश्चंस में से कुछ भी कोई समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे एक बार कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।